नमस्कार। श्रीनगर स्थित वक्फ बोर्ड द्वारा हजरत बल दरगाह के जीर्णोद्धार यानी कि रेनोवेशन के पश्चात नवनिर्मित भवन द्वार पर लगी शिला पट्टिका पर अशोक स्तंभ को तोड़ने और खंडित करने का जो साहस और प्रयास हुआ है वो इस्लामिक धार्मिक स्थलों पर अपवाद और विवाद ही नहीं, एक मानसिकता की राष्ट्र के प्रति सोच भी है, अपितु उसे संरक्षण और उसके पक्ष में बयान देने वाली राजनीतिक दलों की राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होने का भी प्रमाण पत्र है, जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की सोच को भी दर्शाता है, जिन्होंने अलगाववादी के आगे घुटने टेके हुए हैं। मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला का यह बयान कि धार्मिक स्थलों पर अशोक स्तंभ के चिन्ह नहीं लगते हैं ने राष्ट्र में एक नए विवाद को जन्म दिया है। महोदय, धार्मिक स्थलों पर देशवासियों के टैक्स व अन्य माध्यमों से प्राप्त राजस्व से भी किसी समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार नहीं होता है, और यह रेनोवेशन अल्पसंख्यक मंत्रालय की सेंट्रल वक्फ काउंसिल यानी कि CWC के माध्यम से हुआ है। यह पट्टिका वक्फ बोर्ड द्वारा उद्घाटन के समय लगाई गई थी, तब आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया और उस समय वक्फ का पैसा आपने क्यों लगने दिया? मामला यही नहीं थम रहा है, इसके आगे की दास्तां और भी खूबसूरत है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा एक मोहतरमा है, महिला होने के नाते भी शायद कट्टरपंथियों के निशाने पर है, जो उन्हें बराबरी का स्थान देने पर मानसिक तौर से असहज है। हैरत की बात है कि आज कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। आपदा का निरीक्षण करने गए हिमाचल सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी पर कुछ नाराज नागरिकों पर मुकदमा दर्ज कर दिया कि वह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है। ध्वज का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लेकिन अशोक स्तंभ का स्थान क्या है उसका भी स्पष्टीकरण कांग्रेस के आदरणीय और सम्माननीय को देना चाहिए, और इस पर उनका क्या रुख है इसे भी स्पष्ट करना चाहिए। अमन चैन खुशहाली की दुआ का प्रतीक ईद मिलाद यानी कि पैगंबर साहब का जन्मदिन जिस तरह से मनाया गया है वो अपने आप में चैन अमन की परिभाषा को दर्शा रहा है। अब देश का सांप्रदायिक तनाव कौन बिगाड़ रहा है, इस पर बुद्धि कमजोर को अवश्य बोलना चाहिए, सौहार्द की अपील ही करनी चाहिए। यह बुद्धिजीवी समाज में एक सामान्य घटना नहीं है, इस पर चिंता जरूरी करें और विचार भी करें, खामोश ना रहें, क्योंकि खामोशी पर भी विचार जरूरी है। नमस्कार।